आपकी ये सेकंड क्लास की हिंदी की बुक है जो आपने पहले पढ़ी थी, हमने दी थी, आपको डाला था वर्क उसमें। इसका पहला चैप्टर आपको भेजा था श्रम का महत्व, जो कि आपकी पोयम है। श्रम का महत्व बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे आप। श्रम साधन है श्रम वंदना, श्रम से दूरी पूरी हो कल्पना। ये आपका दे रखा है। श्रम साधन है श्रम वंदना, श्रम से पूरी हो कल्पना। श्रम है माटी नंदन वन की, ये नंदन वन की माटी है श्रम। श्रम का मतलब मेहनत, परिश्रम से है। करती शांत क्षुधा, क्षुधा तन मन की, यानी कि भूख जो प्यास होती है हमारे मन की, उसको ये मिटाती है। श्रम है मूल मंत्र जीवन का, जीवन का जो मूल मंत्र है वो श्रम है, मेहनत है। अर्थात श्रम हमारा साधन है, श्रम हमारी वंदना है, और श्रम करने से ही हमारे मन की जो कल्पनाएं हैं वे पूरी होती हैं। श्रम से तोड़ रहा गिरी तिनका, मेहनत करके होते ही जो गिरी कहते हैं पर्वत का, जो पर्वत का तिनका है उसको तोड़ लेता है। श्रम से हर मंजिल आसान, श्रम करने से ही हर मंजिल आसान होती है। श्रम से मानव बने महान, और श्रम से ही जो मानव है वो महान बनता है। श्रम से जो भी नाता रखता, जो परिश्रम से, मेहनत से नाता रखता है, जीवन पथ पर कभी न थकता, वह अपने जीवन रूपी पथ पर कभी थकान नहीं मानता है। श्रम से तुम भी नाता जोड़ो, अर्थात तो तुम श्रम करो, मेहनत करो, मेहनत से नाता जोड़ लो। आलस की कारा को छोड़ो, आलस की जो कारा कहते जेल, आलस रूपी जो जेल है उसको त्याग दो, उससे निकल जाओ बाहर। श्रम की सारी दुनिया वारी, श्रम पर ही सारी दुनिया वारी है, न्यौछावर है। श्रम पर भारत माँ बलिहारी, और भारत माँ भी श्रम वाले बच्चों पर ही, जो मेहनती आदमी होते हैं उन पर ही बलिहारी होती है। अब ये कह रहे हैं, आपकी बुक में दे रखा है, शब्द अर्थ दिए हैं आपको। श्रम माने मेहनत, माटी माने मिट्टी, गिरी माने पहाड़, और नाता माने संबंध। ये आपको याद करने। वंदना प्रार्थना, क्षुधा भूख, ठीक, और ये दिया पथ रास्ता। इसमें मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें लिख रहा है इन शब्दों को पढ़कर सुनाइए। आपको पढ़ने श्रम, साधन, क्षुधा, मंत्र, मंजिल, आसान, आलस, दुनिया, बलिहारी और कल्पना। ये आपके वर्ड पढ़ के बताने हैं इनको, तो आप इन्हें लिख लेना बुक में। पढ़ने के साथ साथ लिखिए, यहाँ लिख लो, लिखिए, सुनाइए की जगह पढ़कर लिखिए, सुनाइएगा, कट गया आपका, लिखिए रह गया। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर आपको देने हैं। कल्पना, ये लिखने हैं, मौखिक नहीं देने, ये लिखने हैं, उत्तर लिखिए। मौखिक मैंने काट दिया है। सभी कल्पना किससे पूरी होती हैं? सभी कल्पना मेहनत से या श्रम से पूरी होती हैं। मूल मंत्र जीवन का क्या है? मूल मंत्र जीवन का श्रम अर्थात मेहनत है। कवि क्या छोड़ने को कह रहा है? कवि आलस छोड़ने को कह रहा है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। श्रम के द्वारा हर मंजिल होती है भारी, आसान, मुश्किल, उबड़ खाबड़ तो कैसी होती है? आसान होती है। कवि नाता जोड़ने को कह रहा है आलस से, श्रम से, भ्रम से, घमंड से, श्रम से। श्रम पर वारी है सारी दुनिया, कोई नहीं पक्षी गिरी सारी दुनिया। ये आपका लेसन था, इसका दूसरा पार्ट यहाँ है। लेसन कंप्लीट हो जाएगा। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। श्रम साधन है श्रम वंदना, श्रम से पूरी हो कल्पना। श्रम है माटी नंदन वन की, करती शांत क्षुधा तन मन की। श्रम है मूल मंत्र जीवन का, श्रम से तोड़ रहा गिरी तिनका। श्रम से हर मंजिल आसान। तो ये आपका हो गया, श्रम से मानव बने महान। ये आपकी कविता पूरी हो गई, आपको भरनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रम का क्या शांत करता है? श्रम क्षुधा यानी कि भूख प्यास को शांत करता है। ये क्वेश्चन में से लिख लेंगे आप।
शांत करता है। किससे नाता रखने वाले कभी पथ पर नहीं थकते? श्रम से नाता रखने वाले कभी पथ पर नहीं थकते। श्रम क्या है? श्रम साधन और वंदना है। भाषा ज्ञान में दे रखा है आपको, मुर्गा मुर्गे, चिड़िया चिड़िया, छाता छाते, इन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं तथा लिखिए, तथा लिखिए, ये आपको लिखना है। चुईया चुईया, गमला गमले, गुड़िया गुड़िया। दिए गए अक्षरों में मात्राएं बदलकर नए शब्द बनाइए। तैल ताला, ताले, ताली, तोल, वो तुम्हारी मर्जी है। बल, बैल बल, तो बला, बेल, बोल, बली। कैले कल, काला, कली, केले, कोल। मैल मल, यानी कि माला, मोल, माली, मेल। अब ये आपकी लेसन कंप्लीट होगा। दैट्स ओके, थैंक्स। हिंदी का कोर्स ही आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है।